बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड होते हैं। हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसका तकरीबन लास्ट होने वाला है, एंड पे पहुंचने वाले हैं। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ही हमने तैयार करना है। आज का हमारा लेक्चर है। आगे लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर करें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हमें ये सारा लेक्चर तकरीबन एक प्रैक्टिकल की फॉर्म में ही किया जाएगा। एक प्रैक्टिकल की फॉर्म ही समझाया जाएगा कि किस तरह से आपने इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होते हैं। हमारे पास एक बीकर हम लेंगे। बीकर शीशे का बना हुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर केमिकल्स लेकर उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा सकता है। तो बीकर लेंगे। बीकर में हमने ऐड करना 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, जबकि उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर हम सेट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हम अगर इसमें 5 ग्राम शुगर ऐड कर दें, वो 5 ग्राम शुगर इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। अगर आप मजीद 5 ग्राम शुगर ऐड करेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब कि जब आपने फर्स्ट 5 ग्राम शुगर ऐड की है, वो आपका शुगर सोल्यूशन तैयार हो चुका है, शुगर सोल्यूशन बन चुका है, सोल्यूशन बन चुका है आपका। अब मजीद 5 ग्राम शुगर ऐड करने पर वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। इट मींस कि पहला जो आपका शुगर सोल्यूशन था उसमें कैपेसिटी मौजूद थी ताकि मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। पहले 5 ग्राम ऐड होने के बाद मजीद 5 ग्राम ऐड हुआ, इसका मतलब कि ये सोल्यूशन अभी इसके अंदर मजीद सॉल्यूट कैरी करने की, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी मौजूद है। ये अभी मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये शुगर सॉल्यूशन जो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हो, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो a solution that can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called unsaturated solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स किया है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एड मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, अब मजीद सॉल्यूट इसको डिसॉल्व करने की उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। तो a solution that can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। खास टेम्परेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जो खास टेम्परेचर पर मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। अब 5 ग्राम ऐड की, मजीद 5 ग्राम ऐड की, इसका मतलब ये मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थी जो इसने डिसॉल्व की है, तो अभी ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी मौजूद है। दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर ऐड करेंगे, फर्दर सॉल्यूट ऐड करेंगे और उसको स्टिर करेंगे, STIR स्टिर, हिलाना, तो उसको आप स्टिर करेंगे, इट विल डिसॉल्व, ये आसानी से ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। फिर जब मजीद सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, पहले तो ये इजीली डिसॉल्व होता जाएगा, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसको डिफिकल्टीज होंगी डिसॉल्व होने के लिए, को थोड़ा सा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिसॉल्व फिर भी हो जाएगा। तो आप फर्दर ऐड करते जाएंगे, ऐड फर्दर सॉल्यूट, इट विल डिसॉल्व। अ स्टेज रीचेस व्हेन फर्दर एडेड सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व। एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब मजीद ऐड किया गया सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, वो उसमें हल नहीं होता है। इसका मतलब कि ये वो स्टेज आ चुकी है जब मैक्सिमम उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। एट दिस स्टेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व। इस स्टेज के ऊपर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, जितनी कैपेसिटी थी वो सारा सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व हो चुका है। वाटर की फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी अब खत्म हो गई है। जैसे कि अगर शुगर की बात करते जाएं तो आप 5 ग्राम ऐड करते जाएं और जब आप पहुंचेंगे तकरीबन 203.9 ग्राम शुगर तक आप पहुंचेंगे तो फर्दर एडेड सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। 203.9 ग्राम अप्रोक्सीमेटली 204 ग्राम शुगर जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब यहां बाकी मजीद ऐड की गई शुगर जो है यहां नीचे बैठ जाएगी, अनडिसॉल्व फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब कि अब इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी कंप्लीट हो गई है। जितनी इस वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो गई है। क्योंकि आप 5 ग्राम ऐड कर रहे हैं, 200 ग्राम हो गया। जब 205 ग्राम हुआ, इट मींस कि कुछ
शुगर यहाँ नीचे बैठ गई है अनडिजॉल्व फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठ गई है, वो डिजॉल्व नहीं हुई। ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो गया। 203.9 ग्राम शुगर डिजॉल्व करके ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो चुके हैं। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब कि वाटर की सल्यूट को डिजॉल्व करने की मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो कंप्लीट हो गई है। यानी 100 ग्राम वाटर हो, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक टेम्परेचर आपका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में आपकी शुगर डिजॉल्व होने की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 203.9 ग्राम। इसका मतलब कि 203.9 ग्राम शुगर ऐड होने पर 100 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पहले अनसैचुरेटेड था। जब तक इसमें मजीद सल्यूट ऐड होता रहेगा, डिजॉल्व होता रहेगा और डिजॉल्व होता रहेगा, और तब तक ये अनसैचुरेटेड ही काउंट किया जाएगा अनटिल उसमें फर्दर एडेड सल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए और वो नीचे बैठ जाए अनडिजॉल्व फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठ जाए, देन ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व करके। तो हम अगर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, a solution that has maximum amount of solute dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called a saturated solution। particular amount of solvent जैसे 100 ग्राम वाटर लिया था, particular temperature जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने फिक्स किया था, तो a solution that has maximum amount of solute dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। खास टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन जो खास टेम्परेचर पर खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, मखसूस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुका हो, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्योंकि सैचुरेट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, वो अपनी कैपेसिटी कंप्लीट कर चुका है। तो यही मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कंप्लीट हो जाए, अपनी रेंज तक पहुंच जाए, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच जाए, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसको इसलिए अनसैचुरेटेड कहा था कि इसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड होने की गुंजाइश है। यहां पे फर्दर सॉल्यूट ऐड होने की गुंजाइश खत्म होगी, ये सैचुरेट हो चुका है, तो यूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल की बात करूं, आपका सेम 100 ग्राम वाटर, सेम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आप सेट करें। अब इसी जितना यहां वाटर और टेम्परेचर लिया था, सेम उतना वाटर और टेम्परेचर यहां लें तो ओनली 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड ऐड हो सकता है। सिर्फ 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड हो सकता है। इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम ऐड होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका तैयार हो चुका है। सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन का नाम देंगे इसको। इसका मतलब कि एक ही टेम्परेचर पर, एक ही कंडीशंस के अंदर, सेम टेम्परेचर सेम वाटर के अंदर अगर आप बात करें शुगर और सोडियम क्लोराइड साल्ट की, तो सोडियम क्लोराइड सिर्फ 36 ग्राम ऐड होगा, जबकि हमारा जो शुगर है वो 203.9 ग्राम शुगर ऐड हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है। अब इसका मतलब ये होगा कि शुगर के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व करने में यूज होंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सोडियम क्लोराइड के आयंस छोटे हैं, कम आयंस है, तो कम आयंस की वजह से, छोटे आयंस की वजह से उसमें कम वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, उनको डिसॉल्व करने में उसकी डिसोल्यूशन कम हो जाएगी, रुक जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। यही वजह होती है कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितने बड़े मॉलिक्यूल्स का बनेगा उतना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होगी, जितने छोटे आयंस का बनेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिहाज से कम हो जाएगी। इस लेक्चर को दोबारा एक बार प्रीव्यू करते हैं। Unsaturated and saturated solution, a solution that can dissolve more amount of solute at a particular temperature is called an unsaturated solution. When unsaturated solution add further amount of solute, it will dissolve easily. A stage reaches when further added solute will not dissolve. At this stage, maximum amount of solute has been dissolved. For example, sodium in case of sugar, table sugar 203.9 gram sugar will dissolve in 100 gram of water at 20 degree Celsius temperature. It will become a saturated solution. A solution that has maximum amount of solute dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called a saturated solution. For example, in case of sodium chloride, 36 gram sodium chloride is added and in 100 gram of water
at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर it will become a saturated solution। ये बेटा आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर लेना है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। वीडियो में जाने से पहले, वीडियो को खत्म करने से पहले, लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक किए बिना ही बाहर जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फौरन वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज।